जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। हनुमान बेनीवाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हनुमान बेनीवाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे बहुत बहुत धन्यवाद कि आप किसान शोषित पीड़ित की आवाज़ को लेकर यहाँ पर नवलगढ़ उपखंड कार्यालय में यहाँ पहुँचे। समस्या ये बता दूं कि नवलगढ़ के सिटी समेत जो गोटला में एक कारखाना लग रहा है उसमें से खनन एरिया में कुछ किसान हैं जिनको नवलगढ़ प्रशासन बेदखल करने के लिए प्रयास कर रहा है और उसको लेकर 18 फरवरी 2026 को नवलगढ़ प्रशासन के द्वारा नोटिस निकाले गए। उन नोटिस जो जारी किए गए उनमें पहला किसान था लाल सिंह खैरवा, दूसरा था राजेश खेदड़, तीसरा था हेमाराम जी खेदड़ और चौथा था महेश कालीरावना। तो इन किसानों को ज़मीनों से वहाँ बेदखल करने के लिए नवलगढ़ प्रशासन उपखंड अधिकारी के द्वारा कई नोटिस जारी किए गए थे। उन नोटिस का आज 10 मार्च को जवाब मांगा गया था और इस नोटिस के माध्यम से किसान भाइयों ने यही बात कही है कि ज़मीन आज की तारीख में खाली करना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में यदि किसान बिना मुआवजे के लेकर कहाँ जाएगा तो ऐसी कंडीशन में खाली नहीं कर सकते। और यदि प्रशासन यदि ज़मीन खाली करने के लिए तैयार है तो यहाँ का किसान सड़क पर बैठने के अलावा उसके पास में कोई चारा नहीं है और ऐसी कंडीशन में मैं तो ये मानता हूँ कि किसान मरने की स्थिति में जी। ज़मीन की किस्म साथ में तत्कालीन जो कलेक्टर थे, SDM थे, उन्होंने यहाँ की ज़मीन को उसकी किस्म बदल दी गई थी, उसको बंजर भूमि दिखाया गया था। लेकिन वहाँ पर जो आज भी खुले कुएं बने हुए हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि वहाँ की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ थी। और चौडानी गांव में आज राजस्व गांव है और उसकी सामंती काल से राजपूत काल जो शासन काल था उसमें आज़ादी से पहले भी वहाँ पर एक कुआं बना हुआ है, वो काफ़ी बड़ा ऐतिहासिक कुआं था। और वो कुआं इस बात की प्रमाणित गारंटी है कि वहाँ की ज़मीन थी वो बंजर न होकर काफ़ी अच्छी भूमि थी और अच्छा उत्पादन वहाँ के किसानों को मिलता था। आज की क्या स्थिति है, क्या आज भी यही स्थिति है। ज़मीन भाई किस्म उसकी बदलती थोड़ी है, मिट्टी वही है, लोग भी वही है और काश्तकार भी वही है, किसान भी वही है, कागजों में बदल दी गई है। शायद यहाँ का सिस्टम क्या रहा, अधिकारियों के माध्यम से उन्होंने कैसे क्या जुगाड़ बिठाया, कैसे उन्होंने एंट्री मारी और उसकी किस्म को बदल दी। आज तक हज़ारों रुपए के साथ ज्ञापन टाइप करवा के आप विभिन्न दफ्तरों में दे चुके हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफ़ी बड़ा लंबा संघर्ष यहाँ के किसानों के द्वारा किया गया, लेकिन आज तक भी उम्मीद वो नहीं निकली है। तत्कालीन MLA थे डॉक्टर राजकुमार शर्मा, उनके मामले में भी उनके शासनकाल में भी किसान यहाँ का प्रयासरत था और चुनाव के समय में एक नई उम्मीद ये जगी थी कि विक्रम सिंह के माध्यम से एक नई उम्मीद यहाँ के किसानों को मिलेगी। लेकिन वर्तमान विधायक भी शायद वही राजकुमार जी के पदचिन्हों पर चल रहे हैं, शायद ये यहाँ के किसानों को उम्मीद नहीं थी। मुझे भी सिटी सीमेंट से और SDM की तरफ से नोटिस मिला है कि आप यहाँ से ज़मीन खाली करो, जबकि हम वर्षों से वहाँ पर रह रहे हैं, हमारे पूर्वज भी वहाँ पर रहते थे, मकान बने हुए हैं पक्के, कुआं, बिजली कनेक्शन है, अभी मौजूदगी में फसल खड़ी है। जबकि कागज़ों में कंपनी और प्रशासन ने सिटी सीमेंट ने मिलकर मेरी ज़मीन को उबड़ खाबड़ बंजर दिखा के नाकाबिल योग्य घोषित कर दिया। जबकि 10 तारीख को SDM के पास हाजिर होने के लिए बुलाया था, आज हम आए हैं, SDM मिले नहीं। SDM महोदय ने ज्ञापन दिया आपको मिलने के लिए, तो आज है नहीं। को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बार बार किसान की, गरीब की आवाज़ को उठाते हो, जनता के पास रखते हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राजेश खेदड़ है, मैं चौडानी से बिलोंग करता हूँ और मेरे भी ये नोटिस आया है और उसमें मेरी ज़मीन को बताया कि वो ऊबड़ खाबड़ है, बिन उपजाऊ है और मेरी ट्यूबवेल है, मेरे जन्मने से पहले का कनेक्शन है और 2-2, 3-3 फसल होती हैं। फिलहाल भी फसल बोए रखी है मैंने और उसमें मैं बार बार SDM, कलेक्टर, SDM को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई उनका सोल्यूशन नहीं निकला कि इसका सर्वे करवाया जाए कि मेरी ज़मीन कैसी है, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो, करवाते नहीं है, होने नहीं देते हैं। ये SDM, कलेक्टर ये होने नहीं देते। सिटी सीमेंट के नीचे जो ज़मीन आई हुई है उसकी गिरदावरी नहीं होने देते हैं, पटवारी को मना कर रखा है।